आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा कि अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। आखिरकार सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कुछ अहम फैसला होगा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। आखिरकार यहां पर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव का क्या कुछ कहना रहेगा स्वामी प्रसाद मौर्य पर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार कई बार विवादित टिप्पणी देते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से वह विवादित टिप्पणी के चलते तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से क्या बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करने के चलते अब सपा के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के बाद से उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उनके खिलाफ अब शिकायत तक दर्ज कराई जा रही है। और ऐसे में सभी यहाँ पर ये तक जानना चाहते हैं कि अब अखिलेश यादव का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं को अहम पद सौंप रखे हैं, जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय महासचिव जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो इनकी विवादित टिप्पणी के चलते पार्टी की छवि पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 2024 नजदीक है। 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव क्या कुछ अहम फैसला लेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। देखिए जरा। मतलब है हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं, तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों पर कार्रवाई को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी दी है। इससे पहले भी वह हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हुए देखे गए हैं। अब देखा जाए तो उनकी मुश्किलें इस कदर तक बढ़ चुकी हैं कि अब उनके खिलाफ शिकायतें तक दर्ज कराई जा रही हैं। जानकारी दे दें कि एक वकील ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उस टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने विनीत जिंदल ने सोशल मीडिया पर
यहाँ पर एक ट्वीट किया है और कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में हिंदू धर्म एक धोखा है के बयान को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी की मांग की है और इससे पहले वकील विनीत जिंदल ने एक वीडियो साझा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर अपनी विवादित टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। कल उन्होंने दिल्ली में एक पब्लिक रैली को संबोधित किया और कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वह पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो राजनीतिक लाभ के लिए हमारे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने भी नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब शिकायत तक दर्ज कराई गई है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव क्या उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से बर्खास्त करते हुए नजर आएंगे, पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।